Alright, so let's solve first question of the day. A metal sphere is hung by a string fixed to a wall. हमारे पास यहाँ पे एक metal sphere है, as you can see. Okay, it is hung by a string. एक रस्सी के थ्रू वो ऐसा बांध के रखा था यहाँ पे, right? The sphere is pushed away from the wall by a stick. तो what you did was इस sphere को push किया away from the wall. तो ये इसका new position आ गया ball का, sphere का. The forces acting on the sphere are shown in the diagram, in the second diagram. Which of the following statement is wrong? सबसे पहले, the first thing is you need to understand, ये आ गया आपका P force. Okay, मैं यहाँ पे एक vertical line draw कर रहा हूँ intentionally. So you have a vertical line over here. This force is P. ये P है. Then weight W is over here. ये सिर्फ ऊपर वर्टिकल लाइन है, देयर इज नो फोर्स हियर. देन यू हैव अ फोर्स ऑफ टेंशन. तो हमारे पास एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, मैंने बताया था टेंशन फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन. रस्सी को कहाँ बांध के रखा है उस पॉइंट की तरफ टेंशन होता है. तो टेंशन फोर्स डायग्राम में बताया, यहाँ पे भी है, दिस इज टेंशन फोर्स. ये एंगल थीटा है, तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पे दिस विल बी टी कॉस थीटा. एंड टेंशन का दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने सीखा है, तो दिस इज टी साइन थीटा. वेरी गुड. तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम इज टी साइन थीटा इज बैलेंसिंग पी, क्योंकि वो पी को इक्वल अपोजिट है. टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग डब्ल्यू. टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग डब्ल्यू. आपको पूछा है इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, सो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू पी बाय डब्ल्यू. तो यू विल हैव tan थीटा इक्वल टू पी बाय डब्ल्यू. तो पहला P is equal to W tan theta is right statement. हमको wrong क्या है वो पूछा है, correct. दूसरा, you should always remember, एक बॉल के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं they are starting from the same point. टेंशन P and W they are starting from the same point. इनको बोलते हैं concurrent forces, और concurrent forces का एडिशन हमेशा जीरो ही होता है. तो टी बार प्लस पी बार प्लस डब्ल्यू बार इक्वल टू जीरो, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तीसरा, तो डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां पे उसको मूव कर सकते हो, राइट. तो जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं इसी डायग्राम का रेफरेंस लूंगा. आई विल टेक दिस डायग्राम एज रेफरेंस टू बेसिकली check if C statement is correct or not. Just a minute, let me make some space. थोड़ी सी जगह लगने वाली है, तो let me make some space. Okay, so all right, good. अभी ये किसका रह गया, तो इसको उसकी जगह पे भेज देते हैं. Anyways, so now थोड़ा ध्यान देना इस डायग्राम पे, इसको हटाओ, वी डोंट नीड दिस, राइट. देन ये जो टी कॉस थीटा है इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे. इन रियलिटी मुझे ये ऊपर का जो लाइन है, एक्स्ट्रा जो लाइन हमने एक्सटेंड किया था, उसकी भी जरूरत नहीं है. तो इट इज लाइक दिस, करेक्ट. ऐसा है वो इन रियलिटी. तो इन रियलिटी यू हैव फोर्सेस समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा है. गुड. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था आप वेक्टर्स को जहां चाहो वहां पे रख सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो और आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो. तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पे रख सकता हूँ, नो इश्यूज, रख सकते हो, राइट. हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ उठा के शिफ्ट कर दिया, ये W आ गया, राइट. ये जो T वेक्टर है इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ,
without changing its direction or magnitude. So I have not changed direction or magnitude. Correct? तो ये आ गया आपका t, और ये जो वेक्टर है दिस इज p. करेक्ट? राइट? व्हाट इज दैट? राइट एंगल ट्राइंगल विथ t एज हाइपोटेन्यूज. तो टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. तो स्टेटमेंट नंबर सी भी करेक्ट है, तो गलत क्या होगा? डी. तो योर आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, तो ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे. All right, so let's solve next question. So, figure shows a body of mass m with moving with uniform speed on circular path of radius r. What is the change in acceleration in going from p1 to p2? तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी था जो p1 पे था, now it is going to p2. So what is change in acceleration? You see angle is 90. Now हमने कल एक इक्वेशन डिराइव किया था, वो था चेंज इन वेलोसिटी के लिए डेल्टा v इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2. वो फॉर्मूला यहाँ पे आप एज इट इज यूज कर सकते हो, सिर्फ v की जगह पे a, क्योंकि आपको चेंज इन एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पे. एज इट इज ओनली यू पुट a इंस्टेड ऑफ v, इतना ही है. तो 2a साइन ऑफ एंगल कितना है 90, तो साइन ऑफ 90 बाई 2 साइन ऑफ 45 इज 1 बाई रूट 2. तो ये 2a बाई रूट 2 आएगा, मतलब डेल्टा a आपको मिलेगा रूट 2a. यू विल बी गेटिंग दिस एज रूट 2a. करेक्ट? बाय द वे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये हम आगे सीखने वाले हैं 2D मोशन में. तो फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r. So centripetal acceleration is given by v square by r. We are going to learn this in motion in 2D. Right? So root 2 v square by r. Do you see root 2 v square by r? Option number D. So only new thing that I wanted to introduce is centripetal acceleration का formula, that is v square by r. Okay. Next question. A particle is moving on a circular path of radius r with uniform velocity v. The change in velocity when the particle moves from p to q. We already know, हमको already पता है change in velocity का formula है delta v as 2v sin theta by 2. So that is 2v sin of 40 by 2. So that is 2v sin 20. Option number C. This is how you are supposed to solve this question. Okay, very easy. Next question. Okay, so all of you already know this question. ये सिर्फ हमने जो दो क्वेश्चन लिए थे उसको कंबाइन करके सिंगल बनाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, इफ अभी अगर मैं a बार प्लस b बार करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट मिलता है r बार. सो a बार प्लस b बार इज r बार, एंड अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमको मिलता है s बार. राइट? आगे कंडीशन दी है 2 times of magnitude of r, this is magnitude of r vector, is equal to magnitude of s vector. आपको याद है जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. वेरी गुड. 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. राइट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab कॉस थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। 4 में से एक गया, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ओके, प्लस 10ab cos थीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। हमें चाहिए a बाय b का रेशो, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। अब प्रॉब्लम एक ही है, दैट यू डोंट नो व्हाट इज थीटा हियर, करेक्ट। इनफैक्ट यू नो आगे पढ़ोगे, व्हेन r बार इज परपेंडिकुलर टू a बार। अगर आपको याद होगा, हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक वेक्टर को, ये एक वेक्टर है a बार, इस एक वेक्टर a बार को रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर था, राइट। तो r बार is resultant of a bar and b bar which is perpendicular to a bar, राइट। और आपका जो b वेक्टर है वो हमने ये लिखा भी था इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक, इफ यू रिमेम्बर। आपका b वेक्टर वो समवेयर ओवर हियर आता है, यू कैन शो इट हियर और यू कैन शो इट हियर आल्सो, ओके। वो आपके ऊपर है कहां दिखाना है। तो इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग, अगर आपको अच्छे से याद होगा ये, तो क्वेश्चन इज सिंपल। देन ऑफ कोर्स दिस इज b बार, करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिजल्टेंट एक वेक्टर को परपेंडिकुलर हो तो उस केस में कॉस ऑफ थीटा आता है सीधा सीधा माइनस a बाय b। हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं ये बैक टू बैक, एक के बाद एक करके हमने लिया था। नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर। तो अब अगर याद नहीं है आपको तो हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे वापस से, नो इश्यूज। तो हाउ टू प्रूव दिस, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस अगेन। तो इफ यू डू नॉट रिमेम्बर इट इज जस्ट फाइन, नो इश्यूज, विल डू इट अगेन, वापस एक बार कर लेंगे। तो अगर आपको याद है, रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेक्टर्स इज गिवन बाय अल्फा, और अगर आपको याद होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अल्फा इज 90, tan 90 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी इज 1/0, है ना। या तो इसको साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिखोगे तो भी चलेगा। साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, मतलब ये है आपका 1/0 इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। इसका मतलब a प्लस कॉस b कॉस थीटा इज 0, तो a प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इज माइनस a बाय b। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब रिजल्टेंट एक वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा दो में से एक को, तो ऑलवेज यू विल हैव cos थीटा इज माइनस a बाय b। ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस पे, तो यू शुड नो दिस, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस a बाय b। ये इक्वेशन क्या है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 10ab cos थीटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 10ab cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, वेरी गुड, कैंसल कैंसल, इक्वल टू 0 है डेफिनेटली। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, राइट। यस 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 यस, आई नो। थोड़ा सा ध्यान भी दो आप। 3, वेर इज 3, ओके, गुड, यस। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो दिस इज 3 माइनस 10a स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर
प्लस 3b² माइनस 10a² इक्वल टू 0। तो ये 3b² माइनस 7a² इक्वल टू 0। तो 3b² इक्वल टू 7a², a² बाय b² इक्वल टू 3/7, a बाय b इक्वल टू रूट ऑफ 3/7। Look, option number A, not B. It is root of 3/7, not root of 7/3. Good. तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास दो वेक्टर है a बार एंड b बार, रिजल्टेंट अगर a बार को परपेंडिकुलर है तो cos थीटा इज ऑलवेज माइनस a बाय b। अगर रिजल्टेंट b बार को परपेंडिकुलर है तो cos थीटा इज माइनस b बाय a। गुड। Okay, so let's solve next question. Given that a bar plus b bar plus c bar equal to 0, out of these three vectors, two are equal in magnitude and the third magnitude of third vector is root 2 times that of either of the two having equal magnitude. Angle between vectors are. सबसे पहले you need to assume, let us say a bar और b bar का magnitude equal है। इसको हम लोग बोल देते हैं x फॉर एग्जाम्पल, डजंट मैटर, कुछ भी नाम दे दो। c बार का मैग्नीट्यूड है रूट 2 टाइम्स ऑफ x, करेक्ट। नाउ व्हाट यू नो इज, गिवन कंडीशन इज c बार प्लस a बार प्लस b बार इक्वल टू 0। a बार प्लस b बार प्लस c बार इज 0, मतलब एक ही बात है। तो c बार इज माइनस a बार प्लस b बार, राइट। गुड। नाउ अगर आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड याद हो तो ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ c विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ a बार प्लस b बार, और जब आप मॉड लेते हो तो माइनस आप लिखते नहीं हो। दैट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल थिंग। या फिर अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो इसको आप ऐसा मत लिखो, आप c बार का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लो, c बार डॉट c बार कर लो, तो उसमें क्या होगा, उसमें माइनस a बार प्लस b बार डॉट माइनस 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 प्लस a बार प्लस b बार, राइट। तो दिस विल बी, ये आपको मिल जाएगा c बार डॉट c बार होता है c², a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार होता है a बार डॉट a बार प्लस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार। तो दिस इज इक्वल टू a² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a बार डॉट b बार प्लस b² This is equal to a² plus b² plus 2ab cos थीटा, राइट। क्लियर। कभी भी याद रखना, राइट हैंड साइड पे a बार प्लस b बार ऐसा आया है तो ये थीटा हो जाएगा बिटवीन a एंड b। दिस इज एंगल बिटवीन a एंड b। अगर यहाँ पे bc होता b² प्लस c² तो एंगल बिटवीन b एंड c ऐसा करते। नाउ what was c? root 2x, root 2x का स्क्वायर 2x², this is x², this is x², this is 2 times of x into x² cos of theta ab, right। तो ये 2x² ये 2x² सीधा सीधा कैंसल, तो ठीक है। फिर भी आई जस्ट राइट डाउन 2x² इक्वल टू 2x², यहाँ पे भी 2x² है तो कॉमन 1 प्लस cos थीटा ab, ये 2x² कॉमन निकालिए, कैंसल कैंसल, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा ab, मतलब ये भी कैंसल। तो cos ऑफ थीटा ab की वैल्यू 0, मतलब एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री। ये हो गया एक पार्ट। तो यू सी पहला एंगल 90 आना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। बाकी क्योंकि किसी और ऑप्शन में पहला एंगल 90 नहीं है बिटवीन ए एंड बी, राइट। अगर होता तो और एक क्रॉस चेक करना पड़ता, तो और एक क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने सी बार को ए बार प्लस बी बार लिखा, वैसे आप ए बार को माइनस बी बार प्लस सी बार लिख सकते हो।
उसके बाद इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, मतलब वापस से यू विल बी हियर डायरेक्टली ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc थीटा बिटवीन cos of theta between b and c. So we will have this as cos of theta between b and c. तो ऐसा आपके पास आएगा, you will get something like this, right? Correct. फिर वापस से वही स्टोरी, सेम स्टोरी रिपीट्स, x स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि a क्या था आपके पास, x था, b क्या था, x था, c क्या था, √2 x था, तो 2x स्क्वायर प्लस 2b इज x, c इज √2x cos of theta between b and c. तो x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2√2 x स्क्वायर cos of theta bc. तो x को x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x को कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस 2√2 cos of theta bc, x स्क्वायर कैंसल, तो 1 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 cos of theta bc. तो हियर ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 इक्वल टू 2√2 cos of theta bc, तो -2 इक्वल टू 2√2 cos of theta bc, तो cos of theta bc इज माइनस, चलो इसको कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -1/√2. मैंने आपको बताया था -1/√2 वैल्यू कब आती है, अगर नहीं पता आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नो इश्यू एट ऑल इफ यू डोंट नो, बट बाय द वे यू शुड नो दिस इज 135 डिग्रीज. ओके, तो थीटा बीसी ये 135 डिग्रीज आएगा, 135 आएगा, करेक्ट. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन में एक वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और बाकी दो को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके शो दैट सी bar is resultant of minus of a bar plus b bar, and then apply self dot product. Okay, good. Next question. So a b c d e is a pentagon. Forces acting on particle are represented in magnitude and direction by AB bar, BC bar, CD bar, 2D bar, AD bar and AE bar. The resultant is given by. सबसे पहले, what is a pentagon? It is a structure with 5 sides. तो ये हो गया एक साइड, मान लो this is one side. Then you have one over here. Let's assume. Okay, so something like this. Then आपके पास एक यहां पे कहीं है. Then what I will do is I'll keep it little simple. थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता. I'll keep it like this. पेंटागन दिखना चाहिए, that's it. That's all we need to do. दो दूसरा यहाँ पे आ गया, that's okay. Okay. तो इसको मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ. इट शुड हैव 5 साइड्स, दैट्स ऑल. ओके, 1 2 3 4 5, करेक्ट. कौन सा है? ए बी सी डी एंड ई. ओके, इट इज अ पेंटागन एंड लेट्स से कि सारे साइड्स का लेंथ सेम है, वो हम देखते हैं. इट शुड बी सेम, नहीं तो कभी भी ये 3 AE बार 4 AE बार नहीं आ सकता. ओके, एनीवेज आपको बोला है आपके पास कुछ फोर्सेस है. कौन कौन से? ए बी बार, बी सी बार, सी डी बार, 2DE बार एंड AD बार एंड अल्टीमेटली AE बार. इन सबका रिजल्टेंट क्या आएगा ये पूछा है. AB BC CD 2D AD AE बराबर.
ये रिजल्टेंट है आर बार, प्लस 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 प्लस, करेक्ट। अब देखो ए बी बार प्लस बी सी बार, ए बी बार प्लस बी सी बार विल गिव यू अ वेक्टर विच इज ए सी बार, है ना। आपने ये ट्राइंगल लॉ से सीखा है, यू ऑलरेडी नो दिस, आपको पता है ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। गुड, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको हटा के ए सी बार लिख सकता हूं, प्लस ये एज इट इज, राइट। गुड, ए सी प्लस सी डी, तो हमने पहले ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी बनाया, अब ए सी और सी डी को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी। वेरी गुड, यहां से यहां तक, तो दिस इज ए डी वेक्टर एंड दिस वाज ए सी वेक्टर। मतलब अब ऐसा है दैट व्हाट यू कैन डू इज ए सी प्लस सी डी को लिख दिया ए डी प्लस ये ऊपर का डायरेक्टली एज इट इज नीचे, राइट, करेक्ट। एडी प्लस एडी, टू एडी प्लस टू डीई, टू कॉमन, करेक्ट, है ना। गुड, एडी प्लस डीई एई, वेरी गुड, तो 2AE प्लस AE इक्वल टू 3AE, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी था। मल्टीपल यूज ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। AB प्लस BC इज AC, तो AB प्लस BC को हटा के AC लिखा, उसमें बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज ऐड कर लिया, फिर AC प्लस CD इज AD, ओके, ये AD आ गया, प्लस 2D प्लस AD प्लस AE, AD प्लस AD 2AD, 2D था 2 कॉमन निकाल लिया, AD प्लस DE इज AE वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ AE प्लस AE इज 3 टाइम्स ऑफ AE, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खत्म। Okay, so that's it for today. We'll stop here for today.